हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम राधिका है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आपके पास कि आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने लिए कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं इस टाइम पीरियड में। ये जो कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, आप जैसे जानते हैं कि अभी हमारा लॉकडाउन ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो इस टाइम पीरियड में हम अपने लिए कैसे यूटिलाइज करें, अपने आप को एक बेहतर पर्सनैलिटी बनाएं कि जब हम लॉकडाउन के बाहर जाएंगे, लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, तब हम एक अपने आप को एक बेहतर पर्सनैलिटी पाएंगे। तो उसके लिए हम 3 टॉपिक पे बात कर सकते हैं: पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड सोशल ग्रोथ। इन तीनों टॉपिक को एक साथ कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए फर्स्ट टॉपिक जो है पर्सनल ग्रोथ, आज हम उसको कवर करते हैं। तो पर्सनल ग्रोथ में हमें 3 बातों की ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो है हमारा माइंड, हमारा बॉडी और हमारा सोल। जब इन तीनों चीज़ों को हम अपना हैप्पी रखेंगे तो हमारा पर्सनालिटी में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे और वो हमारे पर्सनल ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम हैप्पी माइंड की बात करते हैं। हैप्पी माइंड में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो हमें सीखना है वो है अपने गोल को सेट करना। गाइस, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें अपना गोल को सेट करके आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या चाहिए और हमारे गोल्स के हिसाब से हैं। जब हम अपने गोल को बना के रखेंगे, उसी हिसाब से हम अपनी लाइफ में आगे काम करेंगे। देन मेक अ विजन गोल। एक ऐसा कोई गोल डिसाइड करके रखिए, एक विजन बोर्ड बना के रखिए। उसमें आपको क्या आपके फ्यूचर में चाहिए है, आपको उसका एक पिक्चराइज करके रखिए। जब वो 24 घंटे वो सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने रहेगी तो आपको वो बार बार रिमाइंड कराता रहेगा कि हमारे विजन गोल क्या है, हमको फ्यूचर में अपने कैसे क्या काम करना है। प्रैक्टिस काइंडनेस। इससे देन हम नेक्स्ट पे बात करेंगे जो है कि प्रैक्टिस काइंडनेस। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी आज हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमने नेचर को दिया है, जो इन रिवर्स में हमें आज मिल रहा है। ये कोरोना जो पीरियड है, कहीं ना कहीं हमारी ही लापरवाही है, कहीं ना कहीं हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ये किसी ना किसी रूप से हमें वापस मिल रही है। तो प्रैक्टिस काइंडनेस की प्रैक्टिस करिए कि हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी बनना है कि हम अगेन कैसा ये बाहर निकलने के बाद ऐसा कुछ काम ना करें या नेचर को ऐसा कोई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पहुंचाएं जिससे हमें ये दोबारा पीरियड हमें देखने को मिले। देन लेट गो व्हाट यू कैन नॉट चेंज। ऐसी कोई भी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये हमारा कोरोना पीरियड चल रहा है, इसको हम चेंज नहीं करिए, तो इस पर ध्यान मत दीजिए। इसके अलावा हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। रीड पर्सनल डेवलपमेंट बुक। ये आपको बहुत ही बेस्ट टाइम मिला है अपने आप को डेवलप करने के। एक रीड हम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को तो हम सारा न्यूट्रिशन वगैरह देते रहते हैं, अपना सोल को न्यूट्रिशन देते हैं, लेकिन हमारे माइंड को जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो अच्छी बुक्स पढ़ने से ही मिलेगा। तो माइंड के लिए जो आपको न्यूट्रिशन होता है वो आपकी अच्छी बुक्स होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए, अच्छी डेवलपमेंट, खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बुक्स पढ़िए। वो आपको एक बहुत ही अच्छी हैबिट रहेगी। ये आपको बाद में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। देन गिव टाइम टू योर पैशन। आपका कोई ना कोई पैशन रहा होगा, ये आपको टाइम मिला है, जो आप चाहकर भी कभी नहीं निकाल सकते थे। तो इस टाइम को यूटिलाइज करिए अपने पैशन को पूरा करने में। देन डू ब्रेन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़। ऐसा कोई काम करिए, अपने दिमाग को काम पे लगाइए। जैसे हम रोज़ सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो हम रोज़ राइट हैंड से ब्रश करते हैं, तो क्यों ना आज हम कुछ अलग करें, लेफ्ट हैंड से ब्रश करके देखते हैं। तो हमारा माइंड को भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, उसको भी समझ में आएगा कि पहले लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फ्रंट जाना है, तो उसको भी एक्टिविटीज़ होंगी। मोबाइल की आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे मोबाइल्स में काफ़ी पजल गेम होते हैं, माइंड गेम हो सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो रहेगा वो काम के एक्टिव मोड पे बना रहेगा। देन प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। इस टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि अपने आप को डिसिप्लिन करके रखिए, क्योंकि आज जब हम बिल्कुल छुट्टी के टाइम पे आ गए हैं, तो हमारा बे टाइम उठना होता है, बे टाइम खाना होता है, बे टाइम सोना होता है। तो इस तरीके से हमारा रूटीन बिल्कुल शेड्यूल बिल्कुल अनस्टेबल हो चुका है। इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, अपना रूटीन सेट करके रखिए, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखिए, खुद से पॉजिटिव टॉक करिए, खुद में एक
खुद में एक आप पॉजिटिविटी लाइए कि हाँ ये हम कर सकते हैं, ये हमारे लिए बेस्ट टाइम है। ऐसा कोई स्ट्रेसफुल अपने आपको मत कीजिए, अपना नेक्स्ट डे प्लान करके चलिए। जैसे हम जॉब वाले डेज में हम अपना नेक्स्ट डे प्लान करके चलते हैं, वैसे भी अभी करिए। लिमिट योर सोशल मीडिया, ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे भी डिपेंड मत रहिए। कुछ अच्छे, क्योंकि जब जहाँ पे गुड थिंग्स होती हैं वहाँ पे बैड थिंग्स भी होती हैं, तो जितना हमें गुड थिंग्स मिल रहा है उतना बैड थिंग भी मिल रहा है, तो उतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी आपको उतना एक्टिव नहीं रहना है। अच्छे पेज फॉलो कीजिए जहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता रहे, जहाँ से हमें माइंड फ्रेश होता रहे, ब्रेन एक्टिविटीज़ होती रहें। देन प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि काश मतलब ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करिए। रोज़ सुबह उठ के एक बार भगवान को थैंक यू बोल के देखिए, आपको खुद ये आपको स्पिरिट, जो आपकी स्पिरिट है, जो आपका सोल है, इसमें एक पॉजिटिविटी आएगी। तो ये सारे काम हमें अपने माइंड को हैप्पी रखने के लिए करने हैं। देन इसके बाद हमें क्या करना है, अपने बॉडी को आप कैसे हैप्पी रख सकते हैं। तो बॉडी को हैप्पी करने के लिए हमें क्या करना है, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन इन द सेंस आप इस तरीके से बिल्कुल ध्यानपूर्वक, मतलब एक 15 से 20 मिनट के साइलेंस में जैसे ही उठते हैं, साइलेंस में बिल्कुल बैठिए। आपको उसमें आपको माइंड को रिलैक्सेशन, आपको काम रखेगा, उसमें आपको माइंड रिलैक्सेशन मिलेगा। योगा कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आप योगा कर सकते हैं। देन एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज अगर आप फैट बर्निंग एक्सरसाइज करने चाहते हैं, या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना, या हाइब्रिड एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज की आप हेल्प ले सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप अपनी बॉडी के लिए फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में एक अलग ही रिलैक्सेशन होता है। देन न्यूट्रिशियस फूड इस्तेमाल करिए। ऐसा मत करिए कि अभी हम घर पे हैं तो मतलब जो चाहे मन में वो खा रहे हैं, जो चाहे मन में आपको कर रहे हैं। अभी आपके पास पूरा टाइम है। जब हम जॉब पे होते हैं तो हम ज़्यादा अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन ये टाइम है जब आप अपने खाने पीने पे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। इस 5 मील प्लान या 6 मील प्लान अपना डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं। छोटा मील लीजिए जो न्यूट्रिशियस हो आपकी बॉडी के लिए। देन फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, सैलेड लीजिए। इस टाइम के लिए सबसे बेटर है, आपको कोरोना से भी बचने के लिए साइट्रस फूड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ाइए। अगर आप दिन भर में कम से कम 12 गिलास पानी पीते हैं तो 1 गिलास पानी इंक्रीज़ करिए अपने डेली के बॉडी इंटेक्स में। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी बॉडी को हैप्पी बनाने के लिए कर सकते हैं। देन अपने सोल को हैप्पी बनाने के लिए आप क्या करना चाहिए, आप अपनी बॉडी को आपको टेक केयर करना है, अपने माइंड को टेक केयर करना है, अपनी बॉडी को टेक केयर करना है। जब अपने माइंड को, अपनी बॉडी को आप टेक केयर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सोल टेक केयर रहेगा। चैरिटी कीजिए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग मतलब गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हम लोग खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, पीएम मोदी जी भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ अकाउंट्स करे हैं। तो इस तरीके की छोटी चैरिटी आप कर सकते हैं जो आपको आपके सोल को हैप्पी करने में हेल्प करेगा। देन इसमें भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं, अपने आप एंशिएंट टाइम को जान सकते हैं, जिससे आपको सोल को हैप्पी करने में हेल्प करेगा। देन बड़ा सोचिए, थिंक बिग। अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज करके अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आप इसमें समझ सकते हैं कि मेरी काबिलियत कहाँ तक है। तो उससे भी आपको सोल को हैप्पी रखने में काफ़ी ज़्यादा। और सबसे मेन, लव योरसेल्फ। आप अपने आप को बहुत ही प्यार करिए। आप अपने आप को ऐसा समझिए कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। ये अफर्मेशंस होते हैं जो आप अपने रोज़ सुबह उठ के कर सकते हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम द गुड, आई कैन डू एनीथिंग। इस तरीके का अगर अफर्मेशंस आप अपने आप को देंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी आएगी, आप खुद में स्ट्रांग फील करेंगे। तो ये जो थे ये टॉपिक के पर्सनल ग्रोथ पे हमने आपसे शेयर किए हैं। होपफुली आप इन सबको फॉलो करेंगे तो एक पर्सनल ग्रोथ में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड वी विल बी बैक ऑन सोशल ग्रोथ। थैंक यू सो मच।